अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने चेन रूल पर बात की थी। हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, इंटरमीडिएट पार्ट 2 मैथमेटिक्स में, एक्सरसाइज 2.4। और आज के इस लेक्चर में हम डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशंस, पैरामीट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव पर बात करेंगे। ये वही पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं जो हमने चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 में किया था, जब हमने फंक्शन की टाइप्स सीखी थी। ठीक है, तो उन फंक्शंस के डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, आज इसी पे बात होगी। लेकिन सबसे पहले हम अपना लास्ट लेक्चर जो किया था चेन रूल का, उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने ये सीखा था, बाज़ औक़ात हमारा फंक्शन जो है ना, वो किसी वेरिएबल पर नहीं बल्कि वो किसी और फंक्शन पर डिपेंड करता है। मसलन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इस चीज़ को हम कहते हैं फंक्शन कंपोजिशन। ये भी हमने चैप्टर 1 में सीखा हुआ है। ठीक है, तो फंक्शन कंपोजिशन, जब आप एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कंपोज कर देते हैं। अब ये फंक्शन को अगर हम समझें तो एफ जी पे डिपेंड कर रहा है, जी एक्स पे डिपेंड कर रहा है, और ये हमने वाई के इक्वल इसको कहा हुआ है। व्हाट इफ़ के अगर आपसे कोई कहे डेरिवेटिव फाइंड कीजिए वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, इसके लिए फिर हम चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं, फंक्शन की चेन्स होती हैं ना बेसिकली, तो हम सेपरेटली उन सब का डेरिवेटिव लेके उनका प्रोडक्ट कर देते हैं। मसलन जैसे इस केस में है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो हम सबसे पहले इसका तरीकाकार ये होगा, हम एज्यूम करते हैं u को दिस इज़ इक्वल टू जी ऑफ एक्स। अब हमारा ये फंक्शन क्या बनेगा, ये स्टैंडर्ड वे में जैसे हम लिखते हैं ना एफ ऑफ एक्स, ये बन जाएगा एफ ऑफ यू। अब देख सकते हैं एफ यू पे डिपेंड कर रहा है, यू जी पे, या यू एक्स पे, सॉरी जी नहीं कहना चाहिए, यू एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो ये एक चेन बन गई, वाई आपका यू पे डिपेंड कर रहा है, यू एक्स पे डिपेंड कर रहा है, दरम्यान में एक यू एक्स्ट्रा आ गया। तो इस वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करने के लिए हम चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स, पहले आप वाई का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे यू के रिस्पेक्ट से, क्योंकि ये यू पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि u का हम x के रिस्पेक्ट से ही फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये x पे डिपेंड कर रहा है, डी यू बाई डी एक्स। लेकिन जी दिस इज़ व्हाट वी कॉल द चेन रूल। ठीक है, आप अगर किसी को एक लाइन में बताना हो ना चेन रूल क्या है, तो आप उसको कह सकते हैं जी फंक्शन कंपोजिशन का डेरिवेटिव है, दैट्स इट, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आते हैं अपने आज के टॉपिक पे, विच इज़ द पैरामीट्रिक इक्वेशंस का डेरिवेटिव। सबसे पहले मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ व्हाट एक्चुअली पैरामीट्रिक इक्वेशंस आर। तो जब आपके पास x और y, हम आमतौर पर दो क्वांटिटीज़ लेते हैं ना, दो वेरिएबल्स लेते हैं, इनका आपस में एक दूसरे पर ये डिपेंड कर रहे होते हैं। जब एक थर्ड वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाए, x आपका डिपेंड करता है t पे, इसी तरह y भी आपका t पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, इसको मैंने फंक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है, y टी का फंक्शन है, एक्स भी टी का फंक्शन है, तो टी एक पैरामीटर आ गया। ठीक है, इसके मैंने आपको बताया भी था हम क्यों यूज़ करते हैं, पर अभी ज़्यादा बात नहीं इस पर करेंगे। तो इस तरह के फंक्शंस का डेरिवेटिव जब लिया जाता है, इसे कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस या पैरामीट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, हम डायरेक्टली इसके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो मैंने ये जनरली बताया हुआ है, अब मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल, इनफैक्ट ये इसकी एग्जाम्पल 1 भी है आपकी बुक की, जिसमें हमारे पास एक सेट ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन है, x इज़ इक्वल टू ए टी स्क्वायर एंड y इज़ इक्वल टू 2at। ठीक है, हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है y का विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर भी चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे। अब देखें x आपका t पर डिपेंड कर रहा है, y भी t पर डिपेंड कर रहा है, हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है y का विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, चूंकि ये t पे दोनों डिपेंड कर रहे हैं, तो हम दोनों का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट से ही ले सकते हैं। ठीक है, तो ये है सोल्यूशन एग्जांपल नंबर 1 का। हमारे पास है बेसिकली पैरामीट्रिक इक्वेशंस, x इज़ इक्वल टू ए टी स्क्वायर, y इज़ इक्वल टू 2at। तो इनके डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला बनेगा यूजिंग चेन रूल, वो हमारे पास आएगा डी वाई बाई डी एक्स, यानी y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, मल्टीप्लाई करेंगे, वही चेन रूल का कॉन्सेप्ट, डी टी ओवर डी एक्स।
ठीक है। इनफैक्ट ये x का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू t, बट उसका रेसिप्रोकल किया गया है, तो इसको हम नाम दे देते हैं 1 का। और अब ये दोनों के डेरिवेटिव फाइंड करके इसमें पुट कर देंगे, वो हमारा आंसर होगा। तो पहले हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, अपनी x का कर लेंगे, y का कर लें। ले जी, पहले हम x पे कर लेते हैं dx ओवर dt। सिमिलरली ऑन राइट साइड वी हैव डेरिवेटिव of the right side which is at square। तो a is a constant, बाहर आ जाएगा। t स्क्वायर पे हम पावर रूल अप्लाई कर देंगे, जो कि बनेगा 2t। 2 स्टार्ट में पावर, और पावर में से कम करें 1 बचेगा, विच कैन बी रिटन एज 2at। ले जी, ये है x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। सिमिलरली हमें चाहिए y का डेरिवेटिव। सॉरी, मैंने वैसे नीचे रख रखी थी एग्जांपल। चलें हम इसको ना नीचे शिफ्ट कर देते हैं, 1 मिनट दीजिए मुझे ज़रा। ओके, तो करते हैं यहाँ से ख़त्म और इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये बेसिकली प्रॉपर से इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है। अब ठीक है, ओके। तो अब इसी तरह y का डेरिवेटिव लीजिए विद रिस्पेक्ट टू t। ये आ जाएगा d ओवर dt, और इस मरतबा हमारे पास जो फंक्शन है यानी y की वैल्यू विच इज़ 2at। अब 2 एक कांस्टेंट है, और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t हम जानते हैं दिस इज इक्वल टू 1, तो ये अल्टीमेटली इक्वल आ जाएगा 2t के। ठीक है। अब हमने चूंकि वैल्यूज़ जो पुट करनी है ये दोनों 1 में, हमें चाहिए t ओवर dx, बट ये dx ओवर dt है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं dt ओवर dx। रेसिप्रोकल करने से ऑन बोथ साइड वी गेट dt ओवर dx इज इक्वल टू आ जाएगा, राइट साइड को भी ज़री बात है हम फिर रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये बनेगा 1 ओवर 2at। ठीक है। अब हम ये दोनों वैल्यूज इसमें लगा देंगे, तो यू कैन राइट यूजिंग दीज वैल्यूज इन 1, क्योंकि हमने फॉर्मूला जो है उसको 1 का नाम दे रखा है। यूजिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 या फॉर्मूला 1, सो वी गेट dy बाई dx दिस इज इक्वल टू सिमिलरली उसकी वैल्यूज आ जाएंगी ना, dy बाई dt की वैल्यू है 2a मल्टीप्लाई dt ओवर dx की वैल्यू है 1 ओवर 2at। ठीक है। ओके, आपने 2a कैंसिल नहीं करना, हमारा आंसर t में बन जाएगा। वो थोड़ी सी टर्म जो है ना, बेसिकली चूँकि y का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, और उसमें t इन्वॉल्व हो जाएगा, बेहतर तरीका नहीं है लिखने का। अब हम क्या करेंगे, y किसके इक्वल था, हमारा 2at का इक्वल था, तो 2at की जगह पर हम y पुट कर देंगे। सही है। डिनोमिनेटर में जहाँ पर आपको 2at नज़र आ रहा है उसकी जगह पे y आ जाएगा। तो लीजिए जी, दिस इज़ द आंसर, दैट्स इट। तो ये तरीकाकार है पैरामीट्रिक इक्वेशंस को डिफ्रेंशिएट करने का। अलबत्ता इसका एक और तरीका भी है, और वो तरीका ये है कि आप अपनी इन इक्वेशंस में से दोनों को सिंप्लीफाई करें, t को एलिमिनेट कर दें। ठीक है। मसलन यहाँ से t की वैल्यू फाइंड करें, वो आ जाएगी y ओवर 2a, और इसको यहाँ पर लगा दें, तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी जो कि y और x में होगी। फिर उसका स्टैंडर्ड वे में आप डिफरेंशिएट उसको कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका हमेशा पॉसिबल नहीं होगा। हम आगे आने वाले फंक्शंस में देखेंगे, इक्वेशंस में हमेशा हम t को एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है। वैसे भी पैरामीट्रिक का उसने कहा हुआ है, तो आप बेहतर तरीका यही है कि इसी स्टेप्स को फॉलो करें, चेन रूल का इस्तेमाल करें। ठीक हो गया। ऑल राइट, एग्जाम्पल 2 पे आ जाएं। इसमें हमारे पास गिवन है अगेन पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। x इक्वल है 1 माइनस टी स्क्वायर के, जबकि y इक्वल है इसमें 3t स्क्वायर माइनस 2t क्यूब। तो ये दो इसमें इक्वेशंस हैं। हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है y का विद रिस्पेक्ट टू x। उसके लिए एज वी नो दैट dy बाई dx इज इक्वल टू y का डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू t मल्टीप्लाई dt ओवर dx। दिस इज द चेन रूल। 1 का नाम दे दें इसको। अब हम डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे। आप लिख सकते हैं नाउ डिफरेंशिएट x एंड y
विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, ऑल राइट। तो x को जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ अप्लाई कीजिए डी ओवर डी टी। सिमिलरली ऑन द राइट साइड डेरिवेटिव आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का। तो अल्टीमेटली डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, टी स्क्वायर पे पावर रूल अप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स 2t, पावर स्टार्ट में और डेरिवेटिव पावर से एक माइनस कर देंगे तो अल्टीमेटली ये चीज़ आ जाएगी -2t के इक्वल। ठीक है, सिमिलरली हमें चाहिए y का डेरिवेटिव। सिमिलरली वी नीड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, और हमारा जो फंक्शन y है, जो इक्वेशन y है वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 2t क्यूब। राइट, अब इसको भी सेम लाइंस पे हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये होगा डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। 3 इज़ अ कांस्टेंट, उसको कुछ भी नहीं कहेंगे चूँकि साथ में एक फंक्शन पड़ा हुआ है। टी स्क्वायर पे पावर रूल अप्लाई किया, 2t आ गया। अगेन 2 इज़ अ कांस्टेंट, टी क्यूब पे जब पावर रूल लगाएंगे तो ये बनेगा 3t स्क्वायर, पावर में से कम किया बाकी 2 बचा। सिंप्लीफाई करने पे दिस इज इक्वल टू 6t माइनस 6t स्क्वायर। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो लीजिए जी डेरिवेटिव्स हमारे पास आ चुके हैं। अब हमने सिंपली इनको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। लेकिन उससे पहले हम एक और काम ये कर सकते हैं कि डी टी ओवर डी एक्स को फाइंड कर लेते हैं, जो कि इसका रेसिप्रोकल होगा। तो यहाँ से डी टी ओवर डी एक्स किसके इक्वल आएगा, -1/2t के इक्वल। ऑलराइट, फर्दर एक और काम आप कर लेंगे अभी तो बाद में आसानी रहेगी, वो ये है कि यहाँ से 6t कॉमन ले लीजिए, ऐसे ही है, बाकी बचेगा 1 - t। ठीक है, अब आप इनको क्या करेंगे, वैल्यूज़ लगाइए दोनों 1 में, यूजिंग these values in formula 1 which is dy by dx is equal to, पहले आएगा dy by dt which is 6t multiply 1 minus t, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ dt over dx के साथ which is -1/2t। ठीक है, विच इज़ -1/2t। अब इसमें आप वो काम नहीं कर सकते जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था ना। उसकी वजह यह है कि x इक्वल है 1 - t स्क्वायर के, y इक्वल है दिस इक्वेशन। आप इसको वापस से एक्स वाई में नहीं लेके जा सकते, तो इट्स टोटली फाइन, आप इसको ऐसे ही रहने दें। बस देख लें जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं, मसलन ये 2t है, 6t है, साथ में बचेगा 3। तो इसका आंसर फिर अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ जाएगा, जब आप वैल्यूज़ लगाएंगे तो ये आपके पास बनेगा जी -3 और 1 - t, या आप माइनस अगर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो इट्स टोटली फाइन। 3 कॉमन मतलब बाहर रहेगा, माइनस को मल्टीप्लाई कीजिए, साइन चेंज हो जाएंगे तो ये t - 1 बन जाएगा, एंड दैट्स इट। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3, लास्ट एग्जाम्पल है इस लेक्चर की। तो इसमें भी हमारे पास सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन की तरह ही पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन है। सेम लाइंस में हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। x इक्वल है 1 - t स्क्वायर ओवर 1 + t स्क्वायर, एंड y इज इक्वल टू 2t ओवर 1 + t। तो लीजिए फॉर्मूला हमारे पास हम जानते हैं। इस केस में y का चूँकि हमें डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो वी हैव dy over dt मल्टीप्लाई dt over dx, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, इसको हम एज यूजुअल 1 का नाम देंगे। नाउ यू कैन राइट डिफ्रेंशिएट x एंड y विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल t। राइट, तो सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x को विद रिस्पेक्ट टू t। सो dx over dt इज इक्वल टू
डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हमें पता चल रहा है ये क्वोशंट की फॉर्म में आ गया, फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं तो यहाँ पे क्वोशंट रूल अप्लाई हो जाएगा, विच इज़ कि पहले डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को ऊपर एज इट इज़ रखिए विच इज़ 1 प्लस टी स्क्वायर। उसके बाद डेरिवेटिव फाइंड करेंगे न्यूमरेटर वाले फंक्शन का विच इज़ 1 माइनस टी स्क्वायर, दरमियान में आएगा नेगेटिव साइन, और फिर ऑपोजिट काम करेंगे। मसलन 1 माइनस टी स्क्वायर आपकी बार एज इट इज़, और 1 प्लस टी स्क्वायर का आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड दिस डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। क्या ख्याल है? डिनोमिनेटर में है जी 1 प्लस टी स्क्वायर एंड इट्स होल स्क्वायर। नहीं जी, अब हम न्यूमरेटर में अपने डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करेंगे, एवेल्यूएट किया जाएगा। तो 1 का डेरिवेटिव इज़ 0, टी स्क्वायर का आ जाएगा 2t। सिमिलरली 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ पर भी 1 का डेरिवेटिव 0 और टी स्क्वायर का 2t डेरिवेटिव आ जाएगा। दिस डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में इसको सिंप्लीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। फर्दर 2t देखें कॉमन निकल रहा है दोनों में से ना, इस 0 प्लस 2t बनेगा, 0 माइनस 2t ये भी माइनस का 2t है, तो 2 टाइम्स t, बाकी ये वाला माइनस इधर मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा -1 माइनस टी स्क्वायर, और फिर इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, ये बनेगा -1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, एंड दिस डिवाइडेड बाय एज यूजुअल 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखें न्यूमरेटर में टी स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल आउट, बाकी बचा -1 अगर इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, -2 मल्टीप्लाई 2t सिंपली -4 आ जाएगा। लें जी, दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, -4t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। लें जी, सिमिलरली हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है x का विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आ जाएगा dx ओवर dt इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ, तो हमारे पास जो x वैल्यू है वो इक्वल थी x का या y का, ओके, सो x वैल्यू हमारे पास, मैंने ऑपोजिट नहीं काम कर दिया, सॉरी इफ आई एम रॉन्ग, x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर था, यस ऑपोजिट कर दिया, बल्कि ऑपोजिट नहीं किया ठीक है, बस यहाँ पे y गलती से लिख दिया था, ये एक्चुअली x है। एक मिनट ज़रा, ये x था, ठीक है, y पे अब हम आ रहे हैं, ठीक जा रहे हैं, ओके। सो लें जी, y इक्वल है हमारे पास 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर के, ठीक है, ये y के इक्वल था, तो ये भी चूंकि क्वोशंट में है तो क्वोशंट रूल अप्लाई हो जाएगा, जो कहता है कि डिनोमिनेटर को पहले रखिए एज इट इज़, न्यूमरेटर का आ जाएगा डेरिवेटिव 2t का माइनस 2t एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड दिस डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में डेरिवेटिव एवेल्यूएट करेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज़, 2t में 2 इज़ अ कांस्टेंट, t का डेरिवेटिव 1 बनेगा, माइनस 2t एज इट इज़, 1 का डेरिवेटिव 0, टी स्क्वायर का आ जाएगा 2t, ऑलराइट, एंड दिस डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर इट्स होल स्क्वायर। अब देखें दोनों टर्म्स में से 2 आप कॉमन निकाल सकते हैं, 2 बाहर आ जाएगा, बाकी बचा यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे देखें 2 तो बाहर लिख चुके हैं हम, बाकी बचेगा माइनस का t, और यह है 2t, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी ब्रैकेट क्लोज नहीं करनी, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -2t स्क्वायर, राइट, एंड दिस डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर।
न्यूमरेटर में टी स्क्वायर में से जब 2t² माइनस करेंगे तो बाकी बचा माइनस का t² डिवाइडेड बाय 1 प्लस t² का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। दोनों डेरिवेटिव्स आ चुके हैं। साथ में एक छोटा सा काम जो हमने मज़ीद ये करना है कि इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है ताकि हम उसको फॉर्मूला में पुट कर सकें। तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा dt/dx। ठीक है, अच्छा एक और तरीका भी है बाय द वे, मैं बल्कि आप यूँ भी कर सकते हैं, बजाय कि उसका उधर रेसिप्रोकल फाइंड करें, इसी चीज़ को ना, इसी डेरिवेटिव को हम यूँ भी तो लिख सकते हैं ना, dy/dt, ये बेसिक अलजेब्रा के रूल हैं, डिवाइडेड बाय dx/dt। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, मसलन dt को आप नीचे शिफ्ट कर दें dx के, सही है, तो ये इस तरह से रेशो आ जाएगी। अब आपको कोई रेसिप्रोकल लेने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर रखें dy/dt को, डिवाइड कर दें उसको dx/dt से, तो ये भी ठीक है, जैसे आपको आसानी लगे। ठीक है, तो हमारे पास बनेगा, उसको हमने 1 का नाम भी दे दें उसको, जी हाँ, इसको 1 भी कह दें। ठीक है, अब नीचे आ जाएं ज़रा। ओह सॉरी, एंड पे पहुंच गया था, 1 मिनट ज़रा। ओके, तो अब आप लिख सकते हैं यूजिंग दीज वैल्यूज इन 1, दीज डेरिवेटिव्स क्या लें, यूजिंग दीज वैल्यूज इन 1, तो हमारे पास आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू dy/dt ऊपर है विच इज़ 2 टाइम्स 1 माइनस t² ओवर 1 प्लस t² का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा dx/dt विच इज़ इक्वल टू -40 ओवर 1 प्लस t² होल स्क्वायर। तो ये चीज़ है -40 ओवर 1 प्लस t² का होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं यहाँ से दोनों के डिनोमिनेटर्स में 1 प्लस t² होल स्क्वायर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे सीधे सीधे ही। उसके अलावा ये 2 और ये 4 ये भी कैंसिल आउट हो रहे हैं यहाँ से, तो ये इक्वल आ जाएगा, न्यूमरेटर में वी हैव 1 माइनस t² डिवाइडेड बाय -2t, ऐसे ही है, माइनस को भी आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो अल्टीमेटली फिर हमारा जो डेरिवेटिव बनेगा वो बन जाएगा, ऊपर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा t² - 1 ओवर 2t। लें जी, दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ गिवन सेट ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशंस। y का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, लें जी, मेरे ख्याल में काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शंस के डेरिवेटिव्स पर, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज पे आएंगे। तो बहरहाल आज के लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।